जय हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती स्पेशल गणित के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, गीता 5 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चलकर 42 मिनट में घर से विद्यालय पहुंचती है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी होगी? तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। हम सभी जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। ये फार्मूला भैया सभी को पता है, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यू रख दो। चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा गुणित समय कितना है 42 मिनट। अब आप लोग ये देखें, जो चाल है वो घंटे में दी है और दूरी यहाँ पर मिनट में दी है। तो जो 42 मिनट है इसको भी हम घंटे में चेंज कर लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 42 में हम 60 से भाग देंगे तो घंटे में चेंज हो जाएगी। इसकी बात क्या है, हम 5 से 60 को क्रॉस करेंगे तो 5 एकम 5, 5 12 60, 12 बार क्रॉस हो गया। फिर 6 से हम दोनों को क्रॉस करेंगे, 42 को 12 को, 6 दूना 12 और 6 7 42। ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 7 और नीचे बचा 2, 7/2। तो 7/2 का मतलब कितना है 3.5 किलोमीटर। अर्थात उसके घर से विद्यालय की जो दूरी है भैया वह 3.5 किलोमीटर अर्थात 3.5 किलोमीटर होगी। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया ना? कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। 9 क्रमिक संख्याओं का औसत 23 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? आप लोगों को सवाल को एक्स वाई मानकर बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना, बहुत टाइम लगता है इसमें। आपको मैं इसको ट्रिक से हल कराने वाला हूं। देखिए, जो भी आपको क्रमिक संख्याओं का औसत दिया जाएगा वह आपकी बीच वाली संख्या होगी। मतलब क्या है, आपकी जो बीच वाली संख्या है वो क्या हो गई 23। टोटल संख्याएं कितनी थी 9 थी, मतलब 4 संख्याएं इसके आगे थी होगी और 4 संख्याएं इसके पीछे होंगी, क्योंकि बीच वाली संख्या 23 है। ठीक है, अब 23 से पहले क्या आएगा 22 होगी, फिर क्या होगा 21 होगी, फिर 20 होगी, फिर यहाँ पर 19 होगी। इसी तरह से 23 के बाद क्या होगी 24 होगी, फिर 25 होगी, फिर 26 होगी, फिर 27 होगी। क्योंकि संख्याएं कैसी हैं, क्रमिक संख्याएं हैं। और हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया 9 क्रमिक संख्याएं जिनका औसत कितना है 23 है। ये हमारे पास संख्याएं आ चुकी हैं। कितना आसान था। अब आपको क्या करना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग निकालना है। तो भैया सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 27 है और सबसे छोटी 19 है। इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 46 है, मिलेगा ना? अर्थात यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा 46। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं भाई हम प्रश्न क्रमांक 3 पर। ब्रैकेट 272 वर्ग माइनस 128 वर्ग का वर्गमूल क्या होगा? अब बहुत सारे साथी सोचेंगे इतनी बड़ी संख्याओं का हम वर्ग कैसे करेंगे, बहुत कठिन है भैया। मेरे भाई बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत आसान है। इसमें आप लोगों ने पहले 5वीं 6वीं में एक फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, कि a² माइनस b² बराबर पहले ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी। ये फार्मूला आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। बस हमें यहाँ पर यही फार्मूला लगाना है। हमें इसका क्या है वर्गमूल निकालना है, अर्थात इस पर रूट लगा दो। ठीक है, बस देखिए तो यहाँ पर क्या है 272 वर्ग ऋण 128 वर्ग है। तो यहाँ पर हम यही फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी a माइनस बी। तो पहले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 272 धन 128। ठीक है, और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा 272 ऋण 128। ठीक है, अब देखिए 272 धन 128 कितना हो गया 400 हो गया। और यहां पर 272 में से 128 गया तो कितना बचा, तो बचा भैया हमारे पास 144। अब देखिए भाई
जो 400 है ये होता है 20 का वर्ग, तो 20 क्या है बाहर आ जाएगा वर्गमूल में से, ठीक है। और 144 ये होता है 12 का वर्ग, अर्थात 12 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास इस जो रूट में से बाहर आ गया 20 गुणित 12, तो 20 गुणित 12 मतलब कितना हो गया 240, अर्थात इसका जो वर्गमूल है वो 240 होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। बहुत आसान है भाई, कॉन्सेप्ट आप सीख लो, बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग होगा, क्या है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव कैसा होगा, तीसरी भुजा से छोटा होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तीसरी भुजा के बराबर होगा, या फिर तीसरी भुजा का 2/3 होगा। तो आप लोग हमेशा एक चीज ध्यान रखना, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का जो योग होता है वह तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब यहाँ पर हमें क्या है, नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। आप लोगों के भाई सिलेबस में पैटर्न दिया गया है, मतलब पैटर्न से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो क्या रहा है, पहले में 9 गुणित 9 कितना हो गया 81, 81 में 7 जोड़ा तो कितना हो गया 88, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है, 88 में गुणा किया 9 का तो कितना हो गया 882, उसमें 6 जोड़ा तो कितना हो गया 888। इसी तरह से 987 में 9 का गुणा किया तो आ गया हमारे पास 8883, उसमें 5 जोड़ा तो हो गया 8888। तो इसी तरह से साथियों आपको इसी पैटर्न में करना है, इन दोनों का गुणा करना है और उसमें 2 प्लस कर देना है, ठीक है। तो आप सभी लोग इतना कर लोगे। ये जो संख्या दी गई है इसमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा कीजिए और इसमें 2 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर फिर आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, ठीक है भैया। बहुत आसान है, गुणा सभी को आता है, बताने की आवश्यकता है हमें नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक पंक्ति में मनोज का क्रमांक प्रारंभ से 18वां और अंत से 13वां है। यदि पंक्ति में 6 लड़कियां हैं तो पंक्ति में लड़कों की संख्या क्या होगी। चलिए इसको भाई हम सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब आपको छात्रों की कुल संख्या निकालनी है कि वे कितने छात्र हैं, तो क्या कैसे निकालेंगे, प्रारंभ से स्थान निकालना है, प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान, अंत से स्थान और -1। तो यहां पर मनोज का जो स्थान है प्रारंभ से वो कितना है 18वां, प्लस अंत से कौन सा है 13वां है, -1 कितना हो गया आ जाएगा 30। मतलब विद्यालय में साथियों कुल छात्र कितने हैं 30 हैं, ठीक है। कितने छात्र हैं 30 हैं, जिसमें से भैया 6 लड़कियां हैं। मेरे भैया जब 30 छात्र हैं उसमें से 6 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, 30 में से 6 को माइनस कर दो भैया, लड़के 24 होंगे। अर्थात करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। लड़कों की संख्या कितनी होगी 24 होगी। बहुत आसान सवाल आते हैं भाई मेरे, इस सारे क्वेश्चन मैंने आपके विभिन्न टीईटी एग्जाम में जो पूछे गए हैं वहीं से ही कलेक्ट किए हुए हैं। तो आप लोग बेफिक्र रहें, क्वेश्चन यहीं आएंगे इसी तरह से, ठीक है। बस थोड़ा आपको घुमा देंगे बस, ओके। चलिए यहां पर क्या है, एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करके 3 दिन में करते हैं। तो एक व्यक्ति 4 घंटे रोज काम करके उस काम को कितने दिन में करेगा। इसमें साथियों आपको MDH मसाला ध्यान रखना है। MDH मसाला भैया सभी को पता है, बहुत फेमस मसाला है, असली मसाले सच सच MDH, ठीक है। तो बस वही फार्मूला आपको यहां पर यूज करना है। कौन सा आपको याद रखना है, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। अब इसमें मान रखिए M1 का मतलब क्या है, कितने व्यक्ति हैं पहली कंडीशन में, पहली कंडीशन है 5 व्यक्ति हैं। दिन कितने हैं पहली कंडीशन में 3, तो 3 लिख दिया। H मतलब क्या, घंटे कितने हैं पहली कंडीशन में 8,
तो 8 लिख दिया। ये हो गई पहली कंडीशन। अब m2 मतलब क्या है, ये दूसरी कंडीशन की बात हो रही है। तो यहाँ व्यक्ति कितने हैं, 1 थे, तो हमने m2 का मान कितना रख दिया, 1 रख दिया। दूसरी कंडीशन में दिन कितने हैं भैया, तो भैया हमें दिन फाइंड करना है, तो D2 लिखा रहने देंगे। H2 कितना है दूसरी कंडीशन में, 4 हैं, तो 4 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूना 8, यहीं पर हमने 4 से 8 को क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 3 15 और 15 दूना 30। इस साइड क्या बचा, 30, और यहाँ बचा D2। मतलब D2 का मान कितना आ गया, 30, अर्थात दिनों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ओके, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।